Morning to all my dear students of class 8. Today I am here to explain you the chapter number 5 of the subject English grammar. The name of the chapter is verbs. Now what are verbs? जो शब्द हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है उन्हें हम verbs कहते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उन्हें verbs बोला जाता है। एक इंसान क्या कर रहा है या एक इंसान के साथ क्या हुआ है, जिन वर्ड्स को एक्सप्रेस करवाती है ये चीजें, क्या है वो वर्ब, ठीक है। अ वर्ब इज वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज और एक्सप्रेसिंग व्हाट इज डन टू अ पर्सन। दो काइंड्स के वर्ब होते हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो सेंटेंसेस जिसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स जिस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला शीना वॉज क्लीनिंग द क्लोथ्स, ठीक है, तो शीना वॉज क्लीनिंग द क्लोथ्स में एक ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स। अब इनट्रांजिटिव वर्ब में मैंने अगर सिर्फ बोला कि शीना वॉज रीडिंग, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। एक्सरसाइज करते हैं। सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। यहाँ पे वर्ब्स को सर्कल करना है और कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है, कौन सा इनट्रांजिटिव, उसमें हमें टिक करना है। फर्स्ट, शी कट द रिबन। कट वर्ड इसमें क्या है, वर्ब, और रिबन इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये ट्रांजिटिव है। ही बॉइल्ड द मिल्क, बॉइल्ड इज अ वर्ब, मिल्क इसमें ऑब्जेक्ट है, सो ट्रांजिटिव। थर्ड, द एनिमी ब्लू अप द ब्रिज, ब्लू अप इज द वर्ब एंड ब्रिज इज द ऑब्जेक्ट, सो ये भी ट्रांजिटिव है। द चिल्ड्रन वर स्विमिंग इन द रिवर, चिल्ड्रन स्विम कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, इनट्रांजिटिव। The baby was crying, crying is verb, intransitive. Sanchit cleaned the table, cleaned is the verb, table object दिया है, so transitive. Do you often use a computer? Use is verb and computer is the object, so transitive. I can't find my keys, find is verb and keys are the objects, so transitive. Are you coming to the classes? No object is there, intransitive. Did she like the chocolate? Like is verb and chocolate is object, so transitive. Auxiliary verbs क्या होते हैं? The auxiliary verbs are helping verbs. They are used with the main verbs to make sentences. Some of the auxiliary verbs are is, am, are, do, did, can, may, will, must, shall. अब आप समझिए मेन वर्ब क्या है, जैसे हमने इन सेंटेंसेस में की है। इन सेंटेंसेस के साथ जब कुछ और शब्द जुड़ते हैं, जैसे शी वॉज रीडिंग, आई एम डांसिंग, इज शी योर फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें जो वर्ड जैसे आर, इज, एम, ये सब वर्ड्स आते हैं, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंड टाइप इज मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के कई रूल्स इसमें दिए हैं, जिसको आप लोगों को खुद पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में भी दिया हुआ है रूल्स, पेज नंबर 34 तक। इन रूल्स को आप लोग खुद पढ़ेंगे। एक्सरसाइज देखिए। पिक आउट ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ऑल्सो मेंशन द वर्ब मेन वर्ब दे आर हेल्पिंग। फर्स्ट, द प्रिंसिपल वॉज मेकिंग एन इम्प्रेसिव स्पीच। वॉज इज ऑक्सिलरी वर्ब और इसमें मेन वर्ब क्या है, मेकिंग। मेन वर्ब को मैं सर्कल कर देती हूँ। द स्नेक वॉज क्रॉसिंग द लाइन होना चाहिए, नॉट क्रॉस्ड, सो वॉज इज ऑक्सिलरी एंड क्रॉसिंग इज मेन वर्ब। माई न्यू कार हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ थ्रिल, गिविंग विल बी मेन वर्ब। शी डज नॉट लाइक फिजिक्स, शी डज नॉट इज द ऑक्सिलरी एंड लाइक इज द मेन वर्ब। हैव यू एवर प्लेड गोल्फ, यू एवर इज ऑक्सिलरी एंड प्लेड इज मेन वर्ब। द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। इसी तरह आप लोग बाकी के खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट,
डिफरेंस बिटवीन कैन, कैन नॉट, कुड एंड कुड नॉट, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, must, ought to, used to, need, dare are called the modal auxiliaries. They help to express ideas of ability, possibility, obligation, duty, etc. They do not change with the person or number of the subjects. ये जितने भी वर्ड्स आप लोग ऊपर देख रहे हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये इस चैप्टर में आपके रूल्स दिए हुए हैं. एक एक रूल को समझाना इज नॉट पॉसिबल इन द वीडियो. आप लोग स्मार्ट इनफ हैं, 8th क्लास में हैं कि आप खुद से सारे रूल्स पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइजेस. स्टिल मैंने करी हैं कुछ एक्सरसाइजेस, बताती हूँ. फिलिंग द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट, कुड और कुड नॉट. फर्स्ट, I cannot think clearly when I am sad. Second, I am sorry, I cannot understand you. अब देखिए can का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई एबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं. Can is also used to express permission. प्लस परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम can का इस्तेमाल करते हैं. could का इस्तेमाल ज़्यादातर यूज होता है पास्ट टेंस can का. और I could run a mile in 6 minutes when I was young. और या पास्ट की कोई बात बता रहे हो तब हम could का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इसी रूल्स पे बेस्ड मैंने ये एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट पेज में भी, पेज नंबर 36 एंड 37 में भी मैंने एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई हैं जो कि मे नॉट, माइट नॉट पे बेस्ड है. प्लस विल और शैल पे भी बेस्ड एक्सरसाइजेज यहाँ पे सॉल्व है. 37 तक पेज तक मैंने एक्सरसाइजेज आप लोगों की सॉल्व कर दी है. 38 और 39 में दी हुई एक्सरसाइजेज आप लोग खुद सॉल्व करेंगे रूल्स को पढ़ के. ठीक है, तो वर्ब के बारे में इतना ही बताना था. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.